नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर ईडी के शिकंजे से। ईडी का शिकंजा फिर कसना शुरू हो गया है और इस बार रडार पर आ गई हैं कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद। चर्चित नाम है, योगेंद्र साव की बेटी हैं। योगेंद्र साव तो वैसे ही चर्चित व्यक्ति हैं, काफी प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं पूरे झारखंड के लिए। अंबा प्रसाद अभी पहली बार विधायक बनी है और काफी ज्यादा उनका माना जाता है कि उनकी लोकप्रियता है अपने क्षेत्र में। बावजूद इसके आज ईडी ने शिकंजा कस दिया है। 17 लोग, अंबा प्रसाद से जुड़े 17 लोगों के 17 ठिकानों पर रेड चल रही है। काफी जगहों पर अभी भी रेड चल रही है। एक नाम जो और उभर कर सामने आया, अंबा प्रसाद का सिंडिकेट बताया जा रहा है, शशि भूषण सिंह। शशि भूषण सिंह वो व्यक्ति है जो हल्का कर्मचारी से प्रोन्नति प्राप्त करते करते, परीक्षाओं को पास करते करते आज सीईओ बन गया है। लेकिन इसके हल्का कर्मचारी से सीईओ बनने तक के सफर में इतनी सारी गलतियां हैं और इतनी सारे जांच के दायरे हैं, केसेस हैं, जो अदालत में मामले चल रहे हैं, वो भू राजस्व विभाग के शायद ही किसी और अधिकारी पदाधिकारी के खिलाफ होंगे। बावजूद इसके शशि भूषण सिंह हमेशा अच्छे से अच्छे पद पर रहा, बेहतर जगह पर काम किया। मलाईदार अंचल जिसको कहते हैं, मलाईदार अंचलों में इसकी नियुक्ति रही। सरकार किसी की रही, आती जाती रही, लेकिन शशि भूषण सिंह अपने जगह पर बहुत मजबूती से कायम रहा। आज ईडी ने उस पर भी शिकंजा कस दिया है। पहले हल्ला, जो जानकारियां सुनने को मिली, जो चर्चाएं सामने आई कि उसके ठिकाने से 20 लाख रुपए से ऊपर नगद बरामदगी हुई है, लेकिन देर शाम होते होते हमारे सोर्सेज बता रहे हैं नगद की बरामदगी अभी अधूरी है। अभी नगद बरामदगी की बात नहीं है। हां, दस्तावेज जरूर बरामद हुए हैं जिसकी छानबीन चल रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर ईडी का शिकंजा। अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सीओ शशि भूषण सिंह के ठिकानों पर भी रेड। रांची, हजारीबाग समेत 17 ठिकानों पर छापा। जमीन के फेर में बड़का गांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ईडी की रडार पर आ गई हैं। ईडी ने अंबा प्रसाद के रांची और हजारीबाग स्थित आवास पर छापेमारी की। यही नहीं, अंबा से जुड़े कई लोगों के कुल 17 ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई। ईडी ने रांची में विधायक आवास के अलावा हजारीबाग में अंबा प्रसाद के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की। अंबा प्रसाद के चाचा धीरेन्द्र साव, करीबी राजेंद्र साव और राजू साव के ठिकानों पर छापेमारी की। न सिर्फ अंबा प्रसाद बल्कि धनबाद के गोविंदपुर अंचल के सीओ शशि भूषण सिंह पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। शशि भूषण सिंह अंबा प्रसाद की करीबी बताए जाते हैं। शशि भूषण के रांची में हवाई नगर के रोड नंबर 5 स्थित आवास पर ईडी ने दबिश दी थी। धनबाद के गोविंदपुर के सीईओ हैं शशि भूषण सिंह, भू राजस्व विभाग के सबसे भ्रष्ट अधिकारी के तौर पर चर्चित। संजीवनी बिल्डकॉन के मामले में दर्ज हो चुकी है प्राथमिकी। संजीवनी बिल्डकॉन के साथ मिलकर लोगों को चूना लगाने का आरोप। कोर्ट में अभी भी चल रहे शशि भूषण सिंह के खिलाफ कई मामले। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई, एसीबी ने दर्ज की थी ज्वाइंट प्राथमिकी। हल्का कर्मचारी से लेकर सीईओ बनने तक का सफर भ्रष्टाचार से भरा हुआ। विभागीय प्रोन्नति परीक्षा में भी जालसाजी के लगे हैं आरोप। सिमडेगा के रहने वाले शशि भूषण का नेताओं और अधिकारियों से जबरदस्त बैट। रांची के रातू, नगड़ी, ओरमांझी, नामकुम जैसे मलाईदार अंचल में दे चुके हैं सेवा। हल्का कर्मचारी रहते हुए पंजी 2 में छेड़छाड़ के लग चुके हैं आरोप। शशि भूषण को किसका संरक्षण? कौन है शशि भूषण के राजदार? पावर कॉरिडोर में हड़कंप। बताया जा रहा है कि जमीन घोटाला और बालू के अवैध खनन को लेकर ईडी ने ये कार्रवाई की है। अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव और मां निर्मला देवी भी बड़का गांव के विधायक रह चुकी हैं। रंगदारी समेत कई मामलों को लेकर योगेंद्र साव को भी जेल जाना पड़ा था। यही नहीं, अंबा की मां को भी जेल जाना पड़ा था, जिसके कारण कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में अंबा प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद अंबा प्रसाद झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक बनी। लेकिन अब वो विवादों में घिर गई हैं और ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की। हालांकि ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ मिला है, अब तक ये खुलासा नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
तो रेड चल रही है, 17 लोगों के 17 ठिकानों पर रेड चल रही है। योगेंद्र साव के 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उसके अलावा अंबा प्रसाद, शशि भूषण सिंह समेत 17 लोग शामिल हैं जिनके यहां इस वक्त छापामारी चल रही है अभी भी कई ठिकानों पर। पहले रुक करते हैं अपने सहयोगी का, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, एक बार फिर ईडी की सख्ती सामने आ रही है। हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद किसी विधायक के यहां यह पहला छापा है और अंबा प्रसाद निशाने पर है। देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में ईडी की कार्रवाई हुई थी उसके बाद से एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। अंबा प्रसाद और उनके तमाम जो करीबी लोग हैं उनके यहाँ छापे पड़े हैं और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि अंबा प्रसाद, मैं जहाँ खड़ा हूँ वो उनका सरकारी आवास है यहाँ पे, और उस आवास में ईडी की टीम बातचीत कर रही है। और सबसे एक और बात सामने आई है कि लगातार जो बाहर से हम लोगों ने देखने की कोशिश की, ईडी की टीम अंबा को लेकर के कई जगहों पे पहुंची है, खास करके अलग अलग कमरों में। सबसे पहले इस आवास के पीछे उनका दफ्तर है, उस दफ्तर में दिखाई पड़ी थी, और इसके बाद से नीचे उतरकर बाकी के कमरों में भी गई हैं, और उसके बाद से एक दरवाजा खुला था, वहां पे उनसे बातचीत हो रही थी। और मुझे जो बाहर से जो झलक मिल रही थी उसमें लग रहा था कि शायद एक टेबल पे बातचीत की जा रही है अंबा प्रसाद सामने और ईडी के कोई अधिकारी बैठे हुए थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लंबे समय से इस बारे में चर्चा चल रही थी कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, और साफ तौर पे लग रहा था कि ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है उसमें इस बारे में भी चर्चा है कि क्या कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बातचीत की जा रही थी, उसमें धीरे धीरे कई खुलासे होते जा रहे हैं। 17 ठिकानों की बात आई है, 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, और वैसे मौके पर जब कहा जा सकता है कि सामने लोकसभा के चुनाव हैं और कई तरह के राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो कई चीजों को लेकर एक साथ देखा जा रहा है, कार्रवाइयां तेजी से चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़ी रकम के साथ इतनी चीजें जो सामने आती हैं वो कैसे इन लोगों तक पहुंची और किस तरीके से इसमें इन लोगों की संलिप्तता बताई जा सकती है। इन सारी चीजों को लेकर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर राकेश, छापेमारी हो रही है तो सवाल खड़े होंगे। नगद बरामदगी की आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है, लेकिन दस्तावेजों पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी फलक भी जुड़ गए हजारीबाग से। फलक, जिस जमीन की घेराबंदी को लेकर मामला सामने आ रहा है, उस जमीन में तो अंबा प्रसाद का नाम ही नहीं था उस एफआईआर में, बावजूद इसके अंबा प्रसाद के ठिकाने पर आज छापामारी हो गई है। मुझे याद है हम लोगों ने उस खबर को ब्रेक किया था, विधायक का नाम कहीं था ही नहीं उस एफआईआर में। बावजूद इसके अगर जमीन के और बालू के मामले में ईडी की रेड पड़ रही है 17 ठिकानों पर, तो जवाब तो सामने आना चाहिए अंबा प्रसाद का भी। अभिषेक, बिल्कुल मैं यहीं से शुरुआत करने वाला था। मैं आपको ध्यान आकृष्ट करवाने वाला था कि हम लोगों ने खबर चलाई थी जमीन पर अवैध कब्जा, इसे लेकर याद करेंगे आप कि वही सीओ साहब थे जिनके आवास पर आज रांची में कार्रवाई हुई है, शशि भूषण सिंह। एफआईआर का बदलना और कई तरह के खेल उसमें देखने को मिले थे। न्यूजीलैंड भारत ने उस वक्त भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी, और आज देख सकते हैं कि इतने दिनों के बाद आज यहाँ पर ईडी की एंट्री होती है और ठीक अंबा प्रसाद के घर ईडी पहुंचती है, उनके करीबियों के यहाँ पहुंचती है, और ठीक एक ही समय में सीओ साहब यानी कि अभी जो रांची में उनका आवास हुआ और गोविंदपुर में पदस्थापित है शशि भूषण सिंह, उनके घर भी जो है ईडी की दबिश होती है और ये कार्रवाई फिलहाल चल रही है। पूरा माजरा हम लोगों को समझ में आ चुका था अभिषेक, और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आपने डिजिटल में खबर आज चलाई जिसके बाद से कई लोग फोन करके कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड भारत जो है वो पद दरत पर जो परते हैं वो खोलेगा। इसके लिए अभी से ही लोग बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हजारीबाग के लोग तरस हुए थे सीओ शशि भूषण से। हजारीबाग के कटकमदाग में उनके मामले को ले लिया जाए या चुरचू में ले लिया जाए। चुरचू की अगर बात की जाए तो चुरचू में आज, जबकि ऐसा मेरे होशो हवास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई होती है तो जश्न का माहौल देखा जाता है। मैंने तो नहीं देखा अभिषेक, अगर आप देखे होंगे या आपको जानकारी होगी तो आप बताएंगे। आज जो हमने देखी चुरचू में, लोग खुश थे और इसे लेकर के लोग एक दूसरे को फोन कॉल करके बधाइयां भी दे रहे थे, और खास तौर पर न्यूजीलैंड भारत की भी लोग सराहना किए, क्योंकि न्यूजीलैंड भारत ने उस वक्त भी प्रमुखता से दिखाई थी। और आज आपने शाम के समय डिजिटल में हम वो खबर को लेकर लोग यहाँ सर्कुलेट भी कर रहे हैं और काफी बधाई दे रहे हैं। देखिए अभिषेक, इस पूरे मामले को समझिए कि किस तरीके से जब यहाँ दागदार छवि था सीओ का, उसके बाद उनको
मनचाहा जो जगह है सदर सीओ, क्योंकि सदर का सीओ बना दिया जाता है, यानी कि जो अगर आम बोलचाल में बात की जाए तो सबसे एक मुहावरा भी है कि चेरी ऑन द केक वो माना जा सकता है सदर अंचल को, और वहां उनका पदस्थापन कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सोची समझी ये पूरा माजरा था, और कहीं ना कहीं आज ईडी की कार्रवाई से न केवल हजारीबाग के लोग खुश हैं सीओ शशि भूषण के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, बल्कि मुझे लगता है कि वो जहां जहां इससे पहले पदस्थापित थे वहां के लोग आज खुश होंगे। जी अभिषेक। निश्चित तौर पर फलक, मुझे आज भी याद है रातों रात एफआईआर बदली गई थी। एफआईआर से पहले नोटिस किया गया था जिसमें विधायक को भी नोटिस किया गया था, योगेंद्र साव को भी नोटिस किया गया था, लेकिन जब प्राथमिकी दर्ज की गई तो अननोन पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई, अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। यह बहुत बड़ा बवाल हुआ था क्योंकि कब्जा योगेंद्र साव का था, योगेंद्र साव के विजुअल्स भी थे और यह स्वीकार किया था योगेंद्र साव ने कि एग्रीमेंट कराया गया है। विधायक ने भी कहा था कि पिता ने एग्रीमेंट कराया, बावजूद इसके प्राथमिकी या तो बदली गई या तो जिला प्रशासन ने किसी दबाव में प्राथमिकी को बदला था। चलिए, बहुत धन्यवाद फलक आपका, बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, पूरी खबर पर छापामारी अभी भी जारी है। अब स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं ऋषिकेश सिंह जी। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। झामुमो से हमारे साथ तनुज खत्री जी जुड़े हैं। तनुज जी स्वागत करते हैं आपका। भाजपा से हमारे साथ रमाकांत महतो जी जुड़े हैं। रमाकांत जी स्वागत करते हैं आपका। तीनों अतिथियों का स्वागत करते हैं क्योंकि अंबा प्रसाद के घर छापामारी के बाद इस छापामारी ने सियासी रंग बदलना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस इसे अपने विधायकों को परेशान करने का मामला बता रही है, दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि जहां गुड़ होगा चींटियां वहीं तो आएंगी। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए एक बार फिर मामला। ईडी की कार्रवाई पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। बड़कागांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा है कि अंबा प्रसाद हजारीबाग सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदार है, ऐसे में उनकी छवि बिगाड़ने की साजिश है। विरोधी दल का नेता, विरोधी दल का लीडर्स, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे और संगठन के लोग हो, उस पर ही कार्रवाई होता है। ये भी है, लेकिन इसका तो हमको लगता है कि ये बहुत चर्चित थे कि पार्लियामेंट चुनाव लड़ी। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का मतलब हथकंडा अपनाती है। अभी चुनाव के ठीक पहले असंभावित उम्मीदवार है, उसके घर में इस तरह का होना ये चिंता का विषय है। इसको राज्य की जनता इसको पूरा समझती है। कांग्रेस ने सिर्फ बीजेपी के विरोधियों पर ईडी की कार्रवाई का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सीपी सिंह ने कहा है कि जहां गुड़ होगा चींटी वहीं लगेगी। तो उनको बताना चाहिए कि भाई इनके हुए घर पर भी छापामारी कीजिए, प्रमाण भी दे ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, तो वो छापामारी करेगी। तो ये अरे भैया, जिसके देखिए जहां गुड़ होगा चींटी वहीं लगेगी। ईडी की छापेमारी पर अंबा की मां भावुक नजर आई। पूर्व विधायक निर्मला देवी ने कहा कि राजनीति गंदी चीज है। उन्होंने अंबा को राजनीति से दूर जाने की सलाह दी। मत लड़ो बेटा, ये सब राजनीति बहुत गंदा है, आदमी को बर्बाद कर देता है। हमको राजनीति जरा से भी पसंद है। हम झेले हैं 10 साल, कभी भोपाल, कभी जेल से, मतलब कि जीतने के चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल 2 साल हम काम किए मुश्किल से, और सब दिन बाहर रहे। ईडी ने अंबा प्रसाद, सीओ शशि भूषण सिंह और अंबा से जुड़े लोगों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की। अंबा 2019 में बड़कागांव सीट से विधायक चुनी गई थी। यही नहीं, लोकसभा चुनाव को लेकर अंबा प्रसाद ने पिछले दिनों यशवंत सिन्हा से मुलाकात भी की थी। कांग्रेस ने कहा है कि अंबा प्रसाद हजारीबाग सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की प्रबल दावेदार हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण, दीपक विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंबा प्रसाद के साथ जिस सीओ शशि भूषण सिंह के यहां छापामारी चल रही है, यह सीओ दरअसल राज्य का रसूखदार चर्चित सीओ माना जाता है, दबंग सीओ माना जाता है। इस सीओ की पहुंच आप यहां तक अंदाजा लगा सकते हैं कि सीआई से सीओ बनने के लिए जो परीक्षा होती थी उसमें शशि भूषण सिंह टॉप कर गया था।
और शशि भूषण सिंह के टॉप करने के बाद कई तरह के आरोप लग गए और उसमें यह जानकारियां खुलकर सामने आई कि शशि भूषण सिंह ने परीक्षा में जालसाजी की थी और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो टॉपर थे वो आज भी अंचल निरीक्षक है, लेकिन शशि भूषण सिंह सीओ बना हुआ है। चलेंगे अपने अतिथियों के पास, लेकिन उससे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीओ शशि भूषण के बारे में शाहनवाज के पास कुछ पुख्ता जानकारियां हैं। एक बार रुक करते हैं शाहनवाज का, सुनते हैं शाहनवाज को। शाहनवाज के साथ हम जुड़ रहे हैं। हल्का कर्मचारी से लेकर सीओ बनने तक का सफर भ्रष्टाचार से भरा हुआ माना जाता है शशि भूषण सिंह का। विभागीय प्रोन्नति परीक्षा में भी जालसाजी के आरोप लग चुके हैं। सिमडेगा के रहने वाले शशि भूषण का नेताओं और अधिकारियों के साथ जबरदस्त सांठगांठ है। इस बीच शाहनवाज से हम जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं शाहनवाज का सीधे। शाहनवाज, हल्का कर्मचारी से लेकर सीओ बनने तक का सफर, आरोप है भ्रष्टाचार से भरा हुआ सफर रहा। सरकारें चाहे किसी की भी रही, कुर्सी पर चाहे कोई भी रहा, लेकिन शशि भूषण सिंह अपनी जगह पर कायम रहा और मजबूती से वसूली करता रहा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही ये नाम आज आया तो जो लोग पुराने हैं और जो मीडिया में रह चुके हैं और जमीन संबंधी खबरों पर उनकी जिनकी नजर रही है वो चौंक गए, क्योंकि शशि भूषण सिंह नाम का एक व्यक्ति तो नगड़ी में भी हुआ करता था। पुंदाग मौजा नाम का एक छोटा सा ऑफिस है, वहां पर उसने एक प्राइवेट अमीन छोड़ा था बाल किशुन नाम का, और उसको एक वर्ना कार भी गिफ्ट में दी हुई थी जिसका सीधा सीधा संपर्क NIC रांची से था। और कुछ किस जमीन का क्या हेरा फेरी करना है, पंजी 2 से किसका नाम काटना है, वो उस व्यक्ति बाल किशुन जिसका नाम था बसंत महतो, इस बात का माहिर था। और बाकायदा शाम के बाद पुंदाग मौजा नाम का जो एक छोटा सा ऑफिस था जहां पर जाम छलकाए जाते थे, शशि भूषण के अवैध संपत्ति या उसके जो आय से अधिक संपत्ति में शायद कोई पेट्रोल पंप का भी जिक्र हमने सुना था। और वो इतना बड़ा माफिया हो चुका था कि उसके किसी भी चीज को मैनेज कर लेना, शाम तक किसी भी खबर को मैनेज कर लेना, उसके लिए बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। इसीलिए वो खुल करके खेल करता था। 2-3 अंचल, रातू, नगड़ी और एक और जो अंचल है यहाँ का जो पूर्व अंचल है, पूर्व में जिसको नामकुम कहते हैं, ये 3 अंचल में एक अंचल का अदना सा कर्मचारी रहते हुए 3 अंचल के कामकाज को देखता था। और जहां कहीं भी किसी के पास कोई भी अवैध काम हो तो आप शशि भूषण के पास चले जाइए, शशि भूषण आपको वसंत महतो के पास भेज देगा, वसंत महतो चुटकियों में आपका काम करवा देगा, चाहे वो काम कैसा भी क्यों नहीं हो। किसी पंजी 2 से भी किसी दस्तावेज को फाड़ना हो या NIC से ऑफ या ऑन कराना हो, ये शशि भूषण का कारनामा था। ये वही शशि भूषण है जिसके ठिकाने पर आज ED ने किसी और कंसर्न से, किसी और संबंध के नाते, अंबा प्रसाद के करीबी होने के संबंध के नाते छापेमारी की है। हजारीबाग, कटकमदाग, जहां जहां वो रहा है, फिर वो हल्का कर्मचारी से फिर वो CI हो जाता है। फिर वो व्यक्ति, उसके खिलाफ 2013 में ACB एक जांच करती है और जो जांच 2015 तक चलती है। और वो पंजी 2 फाड़ने का आरोप हो, भक्तिनी देवी नाम की एक महिला का गलत दस्तावेज पर उसको दाखिल खारिज करने का आरोप हो, चाहे फिर उसकी अपनी पत्नी के नाम से एकता नगर में एक प्लॉट के होने की बात हो, या फिर हवाई नगर में एक जो आज जिसके ठिकाने पे आज ED ने छापेमारी की है उसकी बात हो। ACB ने 2013 से लेकर 2015 तक इसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की, और जब ये जांच की रिपोर्ट आने वाली थी तब अचानक ACB को ये पता चला कि इसने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ही नहीं दिया है। और जब उसको प्रेशराइज किया गया, ब्यौरा लिया गया उससे, तो उसने अपने पत्नी के नाम से जो जमीन थी एकता नगर में, उसकी जानकारी ACB को नहीं दी। मेरे पास वो 5 सितंबर 2016 का अखबार आप देख रहे होंगे, अगर आप स्पष्ट हो तो हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि वो अखबार दिखाएं तो आपको अंदाजा होगा कि अगर ये शशि भूषण के कारनामे उस जमाने में कितने ज्यादा मशहूर थे। और ये कहां से पनपा है मैं आपको बताऊं,
ये पनपा है। आपको एक और बहुत बड़ा जमीन घोटाला एक जमाने में चल रहा था रांची में, जिसमें बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर का भी नाम आता था। संजीवनी बिल्डकॉन पुंडाग में भी उसके साथ बहुत सारे प्रॉपर्टी, संजीवनी बिल्डकॉन वहीं का ये प्रोडक्ट है। वहीं पर जब ये अदना हल्का कर्मचारी था, तो आप देखें 5 सितंबर का जो एक पेपर कटिंग है, उसमें लिखा हुआ है कि जमीन के रिकॉर्ड में हेर फेर करके बनाई 1.5 करोड़ की संपत्ति। उस जमाने में इसकी संपत्ति 1.5 करोड़ थी। ये जब 2015 में 1.5 करोड़ की संपत्ति जिसके पास थी, पेट्रोल पंप था, बहुत कुछ और भी था, हवाई नगर में, एकता नगर में इसकी पत्नी के नाम से जमीन थी। तो आज ये व्यक्ति कितने का होगा, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब ये कटकम दाग में जाकर के सीआई बनता है, ये चुरचू में सीआई बनता है, उसके बाद ये हजारीबाग सदर का भी सीआई रहा, उसके बाद वहीं से इसका प्रमोशन होता है और सीओ बन जाता है। जिसके पास इतना गहरा तजुर्बा हो हेर फेर करने का, वैसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ जांच चल रही हो एसीबी में, 1 नहीं 2 बार, ऐसे व्यक्ति को सीओ किसने बनाया? यह भी अपने आप में जांच का विषय है कि यह व्यक्ति गोविंदपुर धनबाद में आज सीओ के पद पर बैठा हुआ है, ये क्या नहीं करता होगा, क्योंकि इसका नेटवर्क इतना बड़ा नीचे सवाल है कि आखिर शशि भूषण के राजदार कौन है और शशि भूषण को संरक्षण सरकार में कौन देता रहा है। अलग अलग सरकारें आती रही, 14 में सरकार बदली, 19 में सरकार बदली, शशि भूषण अपनी जगह पर पूरी मजबूती से तैनात रहा। उसके कारनामे लगातार सामने आते रहे। संजीवनी बिल्डकॉन से जुड़े कई लोग जेल चले गए। शशि भूषण का मामला, एक डीएसपी, रिटायर्ड डीएसपी आरएन सिंह पर भी मामला था, उन्होंने भी एसीबी में डीएसपी रहते हुए शशि भूषण के मामले की फाइल दबा दी थी। बहुत धन्यवाद शहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं एक बार अपने अतिथियों का। सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस से, ऋषिकेश सिंह जुड़े हैं, ऋषिकेश से ही पूछते हैं। विधायक अंबा प्रसाद के घर छापामारी हो रही है। ऋषिकेश, अंबा प्रसाद से जुड़े 17 ठिकानों पर छापामारी हो रही है। सबसे जो चर्चित नाम है, जो अंबा प्रसाद से भी ज्यादा राज्य में चर्चित हुआ है, आज दिन भर हमें कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो शशि भूषण सिंह का है। इतने भ्रष्टाचार व्यक्ति, इतने भ्रष्टाचारी के साथ एक विधायक का नाम आना, वो भी सबसे कम उम्र की युवा विधायक। अभिषेक जी, ईडी का रेड अब कोई नई बात नहीं रह गई है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आएगा, ईडी का दुरुपयोग बढ़ता जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से या प्रधानमंत्री मोदी जी से आंख में आंख डाल करके महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गिरती अर्थव्यवस्था पर, किसानों के मुद्दे पर, इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पर सवाल किया जाएगा, तो केंद्र सरकार के द्वारा ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं पर छापा मारा जाएगा। ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराना, धमकाना और परेशान करना एकमात्र लक्ष्य रह गया है भाजपा का। और जो डर के भाजपा में चले जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, विधायक का टिकट, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। ईडी का जहां तक बात है, एक और इसमें आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। पीएमएलए एक्ट के तहत 5900 केस 2014 से 2024 तक रजिस्टर्ड किए गए, जिसमें मात्र 25 का सुनवाई हुआ और 24 का निर्णय आया। 0.12% इस तरह का रेशियो रहा है। और एक और आंकड़ा मैं ईडी का बताता हूं। 2004 से 2014 तक राजनेताओं पर केस चला 26, जिसमें विपक्ष के नेताओं पर 14, लगभग 54% आता है। और 2014 से 2024 तक राजनेताओं पर केस चला 121, जिसमें 115 विपक्ष के नेताओं पर केस चलता है। तो यह दिखाता है कि ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए करती है और विपक्ष के नेताओं को डरा करके अपने पार्टी में शामिल कराना। इसके बाद आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, 2014 के बाद का रिकॉर्ड निकाला है, उसके पहले का रिकॉर्ड निकाला है? उसके पहले का तो मैंने बताया ना कि मात्र 26 राजनेताओं पर केस था, जिसमें 14 विपक्ष के नेताओं पर था। अंबा प्रसाद जी का जहां तक बात है, हजारीबाग लोकसभा भाजपा हार के कगार पर पहुंच गई, टिकट काटना पड़ा प्रत्याशी का। और अंबा प्रसाद जी की लोकप्रियता देखते हुए अंबा प्रसाद जी सड़क से सदन तक लड़ने के लिए जानी जाती हैं। महिलाओं का मुद्दा अभी देखे होंगे आप, मातृत्व अवकाश का जो मुद्दा था सदन में उठाया, जो झारखंड की सरकार ने उसे पूरा भी कर दिया। चाहे वो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, जेसीसी का मुद्दा हो, किसी तरह का युवाओं, महिलाओं और आम जनता का मुद्दा उठाने के लिए जानी जाती है अंबा प्रसाद। और अंबा प्रसाद के घर छापा मारना और 17 जगह छापा मारना भारतीय जनता पार्टी के हताशा को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि बिना ईडी के दुरुपयोग के अब वो राज्य में या केंद्र में सत्ता नहीं आ सकती है।
और ये एक सोची समझी साजिश के चलिए, ये तहत भारतीय सोची- जनता पार्टी सोची समझी कांग्रेस साजिश को बता और रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को परेशान करती है। बिल्कुल, एक लास्ट में एग्जांपल देता हूं। जी देते हैं। 12 जनवरी को एक टीएमसी के नेता तापस राय के यहाँ ईडी के छापामारी होती है और बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी, जिनके यहाँ भी ईडी के छापामारी हुई थी और भाजपा ज्वाइन करके प्रदेश अध्यक्ष बन गए, वो बोले कि तापस राय एक भ्रष्ट नेता है, इसलिए उसके घर छापा मारा गया। और वही तापस राय अभिषेक 6 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। वही शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि जमीनी नेता है तापस राय। ये साफ दिखाता है कि ईडी का छापा मारो, डराओ, धमकाओ और भाजपा ज्वाइन कराओ, फिर भाजपा में उसको पद दो। भारतीय जनता पार्टी पूरे केंद्र से और राज्य से इस तरह से सत्ता उसकी खोने के कगार पर है कि वो जान गए हैं कि ईडी के अलावा उनके पास कोई हथियार नहीं है। ईडी उनका एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट बन के रह गया है। ईडी की क्रेडिबिलिटी को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। अभिषेक, ईडी की क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई है कि ईडी कहीं छापा मारता है तो लोग हंसते हैं कि ईडी अब सिर्फ और सिर्फ एक पंगु संस्था बन गई है केंद्र सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट बन के रह गई है। चलिए, आपने जितनी बातें बताई, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अंबा प्रसाद के बारे में बता दूं कि अंबा प्रसाद पर राज्य सरकार में भी कई केसेस दर्ज हैं। केसों की लंबी फहरिस्त है मेरे पास। बड़का गांव में भी केसेस दर्ज हैं, हजारीबाग में भी दर्ज हैं, केरेडारी में भी दर्ज हैं, कई तरह के केसेस दर्ज हैं। पहले रमाकांत महतो का रुख करते हैं। इस पर एक लाइन बता दूं जी। 2009 में अंबा प्रसाद जी के पिताजी योगेंद्र साहु जी बड़का गांव से विधायक बने। विधायक कौन बनाता है? जनता चुनती है जी। उनको जेल में डाल दिया गया भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र करके। जी। 2014 में फिर से उनकी पत्नी लड़ती है, उनको भी जनता चुनती है, उनको भी जेल डाल दिया गया। इसके बाद अंबा प्रसाद जी 2019 में लड़ती हैं, वो भी जीते हैं। यानी कि जनता अंबा प्रसाद उनके परिवार के साथ है और कांग्रेस भी उनके साथ है। कन्विक्शन होता रहा, लेकिन परिवार कन्विक्शन कहाँ हुआ? किस केस में कन्विक्शन हुआ? तो फिर आरोप लगाया गया, क्यों नहीं दिया? बेबुनियाद आरोप लगाया गया अभिषेक। और आरोप जब तक साबित नहीं हो जाते हैं तब तक आप कन्विक्शन का बात मत करिए। और ये एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी करती है, परेशान करती है। उनकी लोकप्रियता से घबराई हुई है अंबा प्रसाद जिस तरह से लोकप्रिय है। साथ दीजिए, योगेंद्र साहु को टिकट देना चाहिए था। अंबा प्रसाद पर वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है टिकट किसको मिलेगा। आज तो उनकी माता जी ने भी कहा कि मैंने अपनी बेटी को कहा था राजनीति से अलग जाने के लिए। माता जी का अपना निजी विचार है, वो उनका विचार को सर आंखों पर रखता हूँ। अंबा प्रसाद को टिकट दे देती है। चलिए रमाकांत महतो जी, जनता द्वारा चुनी हुई विधायक चाहती है भाजपा? क्या विपक्ष के सारे नेताओं के यहां ईडी की टीम भेजकर भाजपा में शामिल कर लीजिएगा? सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कांग्रेस झामुमो, सीधे सीधे कहती है कि ईडी आपका विंग बनकर रह गई है बीजेपी की। देखिए, ये जो बातें कह रहे हैं जी, जितनी भी केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, बीच में टोक टाक नहीं करेंगे। इन्हें संयमित तरीके से ही बहस चलनी चाहिए। नहीं, आपने भी नहीं टोका, उन्होंने मैं भी नहीं टोकूंगा। जो भी बातें संयमित तरीके से बात हो। जी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में नहीं थी जी, उस समय भी ये एजेंसियां काम कर रही थी और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें बनी। उस समय भी अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इन लोग बिना नाम लिए इन लोग का हजम नहीं होता है, उनके खिलाफ में भी कई सारी जांचें हुई केंद्रीय योजनाओं, केंद्रीय एजेंसियों के तहत। हमारे नेताओं पर भी कई आरोप लगे, लेकिन बेदाग निकले भारतीय जनता पार्टी के नेता तो दर्द होती है। विषय जो है, मतलब आपके नेताओं पर सत्ता में आने के बाद हमारे नेताओं पे यदि किसी प्रकार की आंच संवैधानिक तरीके से लगे तो वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में रह नहीं सकता। सरकार में आने के बाद लगे, सरकार के बाद की झारखंड के विषय पे मैं बात कर रहा हूं। अब जिन विषय पे चर्चा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर करीब 15 मिनट से बैठे हुए हैं। जिस तरीके से न्यूज 11 ने दिखा दिया यहाँ आईना, समझ जाना चाहिए इन्हें कि भ्रष्टाचार की बुनियाद इस सरकार ने कर रखी है और ये लूट खसोट, बालू, कोयला, भ्रष्टाचार और रंगदारी इनकी नियति बन गई है। और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर के इन्हें लूटना, राज्य को लूटना और जल जंगल जमीन के नाम से लोगों को झांसे में लेना और उन्हीं को दोहन करना इनकी नियति बन गई है। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, आपने दिखाया ये प्रमोटी सीओ जिस तरीके से धांधली करते हुए आगे तक बढ़ा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पर जांच भी की, दोषी भी पाए गए,
फिर भी सरकार ने इसको महत्वपूर्ण जगह देते गए। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच हेमंत सोरेन की सरकार ने कराई थी 2013-14 में, जब हेमंत सोरेन साहब सरकार में सत्ता में आए थे 13 जुलाई सरकार ने कराई, उसके बाद एसीबी की जांच इन पर हुई थी। ज्वाइंट प्राथमिकी दर्ज हुई थी सीबीआई और बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर राज्य सरकार के पास भी एजेंसियां होती हैं भ्रष्टाचार पर जांच करने के लिए, काम तो कर रही थी, है ना, काम कर रही थी, आरोप लगे भी, फिर उनको फिर महत्वपूर्ण जगहों पे, मालदार जगह पे देने की क्या आवश्यकता थी? क्या इस सरकार में अभी जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग का रूप धारण कर लिया है गया है, 6-6 महीना में अधिकारी बदल दिए जा रहे हैं, बिना पैसों और बिना घूस के यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। और उदाहरण पे तौर पे यदि आप देखना चाहते हैं, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, मैं नंबर से बात करके बता दूंगा, यहाँ पे किसी भी सीओ से आप बात कर लीजिए, किसी भी अधिकारी से बात कर लीजिए, बिना पैसे के बगैर और बालू की चोरी और भ्रष्टाचार तक में पैसा नहीं पैसा लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था, फिर इन लोग को उस पर विचार करना चाहिए। और हमारे नेता पे या भारतीय जनता पार्टी पे एक बात अभिषेक जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक बात देखिए, ये चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं ये जो विधायक बने हैं, और अभी राज्य में जो मंत्री बने हुए हैं वे विधायक बनकर डायरेक्ट कैबिनेट में मंत्री बन रहे हैं। जिनको विधायकी का ड्राफ्टिंग नहीं आता उनको कैबिनेट में बैठा दीजिएगा, जो जीवन में कभी राजनीति और समाज के बीच में सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं रहा, ऐसे लोग विधायक बनेंगे तो ये अपने बाप के विरासत को लूटने के लिए नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं ये जिन विधायक की चर्चा कर रहे हैं, जिनके अम्बा प्रसाद जी की चर्चा कर रहे हैं, वो उनके क्या पहले कौन सा आंदोलन में थी, उस पर भी सवाल, इस पर सवाल उठेंगे ही। और ये लोगों का जो चरित्र रहा है ये बचाव कर रहे हैं, ये गाल भी फुला रहे हैं, हंस भी रहे हैं। आप बोले भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, उनके पिताजी पे, माताजी पे लगाए, इन पे भी लगे, कांग्रेस पार्टी में ये अपने भी लगाते हैं, फिर जाकर के वो काम करते हैं। ये क्या करेंगे भाई? पहले बड़ी खबर से एक बार चर्चा कर ले। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो है, सीओ शशि भूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप हैं। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एसीबी ने जांच की है बाकायदा। 2012-13, 13-14 से जांच चल रही है। रिपोर्ट भी आई, एसीबी ने लोकायुक्त को भेजी थी जांच की रिपोर्ट। प्रारंभिक जांच 8 जुलाई 2015 को पूरी हुई थी। शशि भूषण पर पुंदाग स्थित जमीन की पंजी 2 में भी हेरा फेरी का आरोप है। भक्तनी देवी ने 1.56 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन के दाखिल खारिज का किया था दावा। तत्कालीन राजस्व कर्मचारी शशि भूषण ने भक्तनी देवी के पास से 53 डिसमिल जमीन का किया था नामांतरण। भक्तनी देवी की जमीन मामले में एसीबी ने गलत तरीके से दाखिल खारिज करने का आरोपी पाया था शशि भूषण को। 8 जुलाई 2015 को एसीबी ने जांच पूरी की थी और लोकायुक्त को रिपोर्ट भेज दी थी। जांच रिपोर्ट में एसीबी ने शशि भूषण के पास 1.5 करोड़ की संपत्ति होने की बात कही थी। तो शशि भूषण सिंह विधायक से भी ज्यादा चर्चित नाम, बड़का गांव की विधायक है अंबा प्रसाद, लेकिन अंबा प्रसाद से भी ज्यादा चर्चा अगर आज छापामारी का है तो वो है शशि भूषण सिंह का। सीओ है साहब, लेकिन ये ऐसे सीओ हैं जो हल्का कर्मचारी से चलकर सीओ तक पहुंचे हैं। रुक करते हैं झामुमो से तनुज खत्री, डॉक्टर तनुज खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज जी, पहली बार एसीबी को सख्त किया था हेमंत सोरेन की सरकार ने। 2013-14 में शशि भूषण के खिलाफ एसीबी जांच, एसीबी और सीबीआई की ज्वाइंट प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 2015 में रिपोर्ट भी सौंपी गई, लेकिन शशि भूषण सीढ़ियों पर सीढ़ी चढ़ता गया और 2024 तक, 2014 से 19 तक भाजपा की सरकार रही, 19 से 24 तक INDIA की सरकार है। शशि भूषण की सीढ़ियां चढ़ना बंद ही नहीं हो रहा। 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित कर चुका है। देखिए, आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार में राज्य में जिस प्रकार से एसीबी को सशक्त करने का काम किया है, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। थानों तक में छापे पड़े हैं, आपने सबने देखा है जी। अभी आते हैं आज के मूल विषय पर। इस विषय पर एक शायर ने कहा है, मुझे याद आ रहा है वो, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबा में झांका नहीं जाता। यही है भारतीय जनता पार्टी का हाल और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का हाल। आपके अपने गिरेबा में झांकिए
कि कितने भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, कितने भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार के आरोपों में हैं और वो विधायक हैं, सांसद हैं। अभी कोई कह रहा था कि देश दूसरे राज्यों की बात नहीं करें, अजीत पवार, छगन भुजबल, झारखंड के अंदर में आपके वैसे विधायक हैं जिनमें गंभीर आरोप हैं, वो आपके महत्वपूर्ण पदों पर भी आप उनको नवाजने का काम करते हैं। और आप अभी ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक जी, भारत में घूस लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है ना जी, दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। इनको हल्की बातें नहीं करनी चाहिए कि मैं फोन लगाता हूं। अरे आप फोन लगा करके आप घूस देने की बात कह रहे हैं चैनल पर, और आप एक राष्ट्रीय पार्टी के स्टेट के स्पोक पर्सन है। दोनों अपराध में आता है। इस तरह की हल्की, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। लगातार जिस 5 साल की जो इनका कार्यकाल रहा रघुवर दास जी के कार्यकाल में, और उसके पहले, अरे झारखंड को तो लूटने का काम किया। सरकार जैसे बनी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। हम तो अभी आए ना, 4 साल में हमने जो काम किया है उसका जवाब देने के लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। और आज हेमंत सोरेन जी को आपने जेल भेज दिया झूठे आरोपों में, फिर भी आपके पेट में वही समान दर्द है। आप पुदीन हरा से आपका दर्द नहीं खत्म होगा, आपको जनता के वोट से आपका दर्द खत्म होगा। और मैं बता देना चाहता हूं, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। आप सिर्फ तोड़ने के लिए, धमकाने के लिए, अभिषेक जी, ईडी ऋषिकेश जी ने कहा कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट है ना, मैं उसको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक्स्ट्रा नहीं, एसेंशियल डिपार्टमेंट बनकर रह गया है। एकमात्र डिपार्टमेंट बनकर रह गया है कि उसके ईडी के माध्यम से वैसे लोकप्रिय नेता जो अपने दम पर, अपने बूते पर चुनाव जीतने का मादा रखते हैं, उनको डराना, धमकाना कि हमारे पास शामिल हो जाओ। अब तो हम कैसेट की तरह एक ही नाम बार बार कितना लेंगे अभिषेक जी? पूरे दुनिया देख रही है, अब सिर्फ भारत के लोग नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग, या भारतीय जनता पार्टी उसी को सदुपयोग मानती है। आपने एक झारखंड के मुख्यमंत्री को, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया, आंदोलन के उपज की पार्टी को जेल के मुखिया को जेल में भेजने का काम किया। इसका जवाब झारखंड की जनता देगी। आप गलतफहमी में मत रहिए। रमाकांत जी, ऋषिकेश, सब जुडिस मामला है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला, सब जुडिस है, गिरफ्तारी हो चुकी है। ऋषिकेश, आपका रुख करते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं सवाल पूछता हूं। रमाकांत जी 2 बातें उठाई। अंबा प्रसाद जी चांदी के चम्मच लेके पैदा हुई और कोई आंदोलन नहीं की और सीधे राजनीति में आ गई। कांग्रेस में तो वैसे मेरी बात पूरी होने दीजिए। रमाकांत जी राजनीति में आई, चुनाव लड़ी, जनता ने उनको चुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली से बांसुरी स्वराज को आपने टिकट दिया, कितना भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में वो गई हैं? एक आंदोलन का फोटो दिखा दीजिए बांसुरी स्वराज का, जिनको आप दिल्ली से लोकसभा का टिकट दिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि राज्य के मुद्दा पर हैं। अभिषेक जी, 2013 में भानु प्रताप शाही, ईडी ने 4 जमीन जब्त किया, 13 लाख रुपया कैश बरामद किया, और भानु प्रताप शाही 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है, साथ में प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाती है। एक ईडी का आरोपी जिसके यहां से 13 लाख कैश, 4 जमीन बरामद हुआ था कागज, उसको आप पद देते हैं, विधायक का टिकट देते हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भानु प्रताप शाही पर क्या कहना है इनका? दूसरा, बंगाल का मैंने एग्जाम्पल जो दिया था कि तापस राय पर आप छापा मारते हैं और भ्रष्ट बताते हैं, उसी तापस राय को भाजपा में ले लेते हैं, उस पर ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हों, छगन भुजबल हों, अजीत पवार हों, हेमंता बिश्व शर्मा हों, सबके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था, चाहे नारायण राणे हो, आज सबको पद दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भाजपा उस पर चुप है। पहले जवाब मांगिए कि उन लोगों को आपने पद क्यों दिया? भाजपा से भी जवाब मांगेंगे, लेकिन आप पहले जवाब दें। सरकार में आप लोग हैं, मान लिया कि 2014 से 19 तक ये जो शशिभूषण सिंह जैसे लोग हैं, इन लोग अपना कद पाते रहे, कद बढ़ाते रहे अपना, लेकिन 2019 के बाद आप भी सरकार में हैं, 4 साल हो गए हैं। अब विधायक के साथ, आपके विधायक के साथ एक ऐसे भ्रष्टाचारी का नाम जुड़ रहा है जिस पर 2013 से जांच चल रही है।
संजीवनी बिल्डकॉन के साथ जिसकी सांठगांठ बताई जा रही है, जिस पे ये आरोप है कि संजीवनी के साथ मिलकर उसने कई तरह के पंजी 2 से लेकर कई तरह के दस्तावेजों में छेड़छाड़ किया है। अगर आज उस पर ईडी कार्रवाई करती है, उसके पहले भी एसीबी जांच कर चुकी है। एसीबी ने भी अपनी रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजी है। एसीबी ने जिस समय जांच की थी, हेमंत सोरेन की सरकार थी। निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति जो तो भ्रष्टाचार में तो शामिल हो ही सकता है, भ्रष्टाचार में नाम है ही उसका, बावजूद इसके एक सत्ताधारी दल के विधायक के साथ उसका नाम आना, कैसे डिफेंड करते हैं इसको ऋषिकेश साहब? सत्ताधारी विधायक दल नाम जोड़ा जा रहा है, आ नहीं रहा है, जोड़ा जा रहा है। ऋषिकेश रातों रात प्राथमिकी बदली गई थी, रातों रात प्राथमिकी, मैंने खबर ब्रेक की है ऋषिकेश, रातों रात प्राथमिकी बदली गई थी। जिस जमीन पर योगेंद्र प्रसाद और अंबा प्रसाद को नोटिस गया था योगेंद्र प्रसाद के नाम पर कि आपने कब्जा किया हुआ, उस जमीन की बाउंड्री जब तोड़ी जाती है, उसके बाद जब एफआईआर होता है, जब सीओ एफआईआर करते हैं, उस एफआईआर को रातों रात बदला जाता है और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, जबकि कैमरे के सामने कह रहे हैं कि योगेंद्र साहू की जमीन है, योगेंद्र साहू का कब्जा है, और यही सीओ है शशि भूषण सिंह। शशि भूषण सिंह का आपने मामला उठाया कि 2015 से इन पर कई आरोप है, संदिग्ध आरोप है जी। अब उनका नाम जबरदस्ती अंबाजी के साथ जोड़ा जा रहा है, जांच हो रही है, ईडी छापामारी की। भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम ईडी पर विश्वास है ना, कि नहीं है उन पर? आपको नहीं है? ईडी, मुझे तो नहीं है, न कांग्रेस पार्टी को, न विपक्ष के किसी नेता को। ईडी के कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं बचा, हम लोग को ईडी पर कोई विश्वास ही नहीं है। भाजपा को तो विश्वास है ना। ईडी आज छापेमारी की है, शशि भूषण राय अपना पक्ष रखेंगे ईडी के सामने, शशि भूषण सिंह जो भी हैं सीओ पक्ष रखेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जबरदस्ती किसी कांग्रेस के विधायक के साथ नाम मत जोड़िए। 2015 से उन पर संदिग्ध आरोप है, नाम आना और जोड़ना अलग चीज होता है। लेकिन ईडी का जांच होने दीजिए, भाजपा तो संतुष्ट हो जाएगी, रमाकांत जी तो संतुष्ट हो जाएंगे। 15 से 24 तक किसी विधायक के साथ नाम नहीं जुड़ा था, रमाकांत जी संतुष्ट हो जाएंगे ईडी की जांच से? जुड़ जाएगा, जहाँ के सीओ वहां के विधायक के साथ नाम जोड़ दीजिए। जब जब यहाँ के सीओ रहे हो, सीआई रहे हो, वहाँ के नाम जोड़ना तो आपका काम है। जहाँ जहाँ का नाम है बताए हुए वहीं जोड़ देता हूं उनका नाम। ऋषिकेश सीओ के साथ क्या नाम जुड़ेगा जिस राज्य के दो बड़े आईएएस स्तर के अधिकारी छवि रंजन और पूजा सिंघल इस वक्त जेल में हैं? जहां डीसी के लेवल पर ही जहां पर करप्शन की बात सामने आ रही है, आरोप लग रहे हैं, आरोप लगा है, आरोप साबित नहीं हुआ, जांच चल रही है, जांच पर विश्वास रखिए। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आरोप लगाने से आरोप साबित नहीं हो जाता है। आरोप छवि खराब करने के लिए लगाया जा रहा है, जानबूझकर लगाया जा रहा है। एक कार्रवाइयां हर सरकार में होती है, आपकी सरकार में भी कार्रवाई होती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि केंद्र से लेकर झारखंड तक सुपड़ा साफ होगा। तो जहां जहां विपक्ष के लोकप्रिय नेता हैं, अभी तक तो आप लोग कहीं ना कहीं ईडी के माध्यम से परेशान करने का दावा कर रहे हैं। चलिए रमाकांत जी से पहले चर्चा। रमाकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कम शब्दों में ही कह लीजिए। कम ही शब्दों में कर देता हूँ जी। ठीक है, सुपड़ा साफ जहां तक बात है, कांग्रेस का राज्यसभा का सुपड़ा साफ हो चुका है जी, और एमपी का भी जो लोकसभा था वो भी सुपड़ा साफ हो गया है। अब आने वाले चुनाव में किनका क्या होगा तो समय बताएगा। मतलब कांग्रेस से जो एकमात्र सांसद थी गीता कोड़ा, वो भाजपा में आपके यहाँ चली गई हैं, और राज्यसभा से भी धीरज साहू थे, तो धीरज साहू का नाम भी सीधे सीधे कट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, ये किनका सुपड़ा साफ होगा और देश में किनका सुपड़ा साफ हो रहा, आज विपक्ष के लायक नहीं रहे। ये देश की तथाकथित भारत माता जो इन लोगों की है, सुप्रीमो जो रोती हैं, आतंकवादियों के कहीं घटना घटती थी तो आंसू बहाती थी। यहाँ भी उस प्रकार की कई निर्मला माताएं हैं और कई माताएं अभी निकल रही हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी, जो घड़ियालू आंसू बहा रही हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। डकार नहीं आ रहा है, अब आंसू निकाल रहे हैं वो। ये मायावी चेहरा इन लोग का जो समझ नहीं पा रहा हूँ, आप जरा खुल के बताएं। समझने वाले हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, ये समझने जो महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, कोई महिला विरोधी बयान नहीं है। ऐसी बात कर रहा हूँ, महिला विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। देखिए, मैं महिला विरोधी मानसिकता देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी। इन्हें रोकिए, बीच में इन्हें रोकिए, इन्हें चुप रहने बोलिए, बीच में रोकिए। ठीक है, मैं यही बात कह रहा हूँ। और ये जो बातें भारतीय जनता पार्टी पे कह रहे कि हल्की बातें, मैं कोई भी बात बोलता हूं तो मुंह में आने के पहले बहुत बार सोच के बोलता हूं। मैं फोन के बात की नहीं, मैं भ्रष्टाचार में पैसा देने, अरे भाई इनको चुप कराइए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप रमाकांत जी पहले क्लियर करें, महिलाएं घड़ियाली आंसू कौन महिला? अरे भाई, आतंकवादी घटना होती थी, कौन कह रही थी? महिला दिवस बनाया है, किसने? महिला विरोधी चेहरा आतंकवादी पे कौन रो रही थी? सोच, आतंकवादी की मौत हुई है, गद्दार है, उन पे रो
रही थी। जनता पार्टी माफी मांगो, मायावी होता है, यहाँ जेल जाते हैं, मायावी होता है, जेल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जेल जाते हैं, घड़ियाली आंसू बहा रही है। लेकिन ये ऐसे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी लोगों पर महिला बेरोजगारी उठा रही है, मायावी चेहरा उनकी मायावी चेहरा आंसू बहा रही है। प्रवक्ता एक महिला विरोधी बात कर रहा है, नहीं चलेंगी। आप इसको बोलने दे रहे हैं, आप महिला पे ये वार ऋषिकेश अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपनी महिला विरोधी बात करेंगे, उनको अपनी बात पूरी करने दे, उनको अपनी बेटी मैं उनकी बात समझ ही नहीं पा रहा, पहले मुझे उनकी बात समझने दे ऋषिकेश। ये समझा ही नहीं पाएंगे, महिला विरोधी मानसिकता ये भी समझनी चाहिए, इनके पास कोई बात ही नहीं है। अरे जी, शहीद के होने से, निर्मल महतो जी के शहीद होने से झारखंड टर्निंग पॉइंट पे पहुंचा था जी। उसकी बहू जी, जब सविता महतो राज्यसभा का टिकट नहीं मिले तो आंसू बहाते गई थी। कहां था इनका महिला का चरित्र? आज सविता महतो क्या है? जेएमएम की विधायक है, रुला करके उनको भेज दिया आपने। आप निर्णय लीजिएगा, ठीक है, महिला विरोधी आपने भेज दिया। आज तक आरएसएस क्यों नहीं महिला को अध्यक्ष बनाया? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक महिला क्यों नहीं बनी? ठीक है, पहले आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक महिला क्यों नहीं बनी? आरएसएस में महिला क्यों आज तक राष्ट्रीय प्रमुख नहीं बनी? महिला विरोध का देखिए, इनका सारा चेहरा बेनकाब कर दूंगा मैं इनका महिला विरोधी। और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहे हैं कि निर्मला माता, एक माता, एक विधायक बेटी है, उनके घर छापा पड़ा है, चिंतित है। निर्मला माता मायावी चेहरा उनको बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के महिला विरोधी मानसिकता को आज झारखंड की जनता देख रही है, न्यूज़ 11 के दर्शक देख रहे हैं। ये विवादित बयान है आपका, कहीं ना कहीं से किसी भी माता के नाम पर अगर आप मायावी चेहरा बताते हैं, जो आरोपी है उन पर कोई विवादित बयान नहीं है। आरोपी अम्बा प्रसाद है, आरोपी फिलहाल अम्बा प्रसाद है। माफी मांगना चाहिए अभिषेक इनको। दूसरी बात, हमेशा ये विवादास्पद बयान देते हैं, ये कह रहे थे कि फोन लगाने की। मैं कह रहा हूं कि बालू घाट से अब बात पलट बालू घाट से पहले माफी हमारे गांव से मानसिकता को बालू उठते हैं। तनुज खत्री जी में दम है, तो मैं बात कर रहा हूं कि कितनी ट्रकें अभी आती है, और इनमें मैं भ्रष्टाचार की बात उस तरीके से कर रहा था, वो दूसरे तरीके से उसको ले जा रहे थे, क्योंकि उनकी आदत रही है 3.5 करोड़ पैसा में जनता को बेचने की, ये घूस देने की आदत रही है। नरसिम्हा राव सरकार में घूस खाने की आदत रही है। हो गया, घूस देना इनका चरित्र रहा है। बेऊर में, तिहाड़ में इन्होंने अपना नेताओं को गिरवी रखा है। मुद्दे नहीं है, आप बात करिए मुद्दों की। जहां तक बात करते हैं, मैं ये कह रहा था कि बालू घाट से खुलेआम बालू चोरी हो रही है, नहीं तो कैमरामैन, मैं वही बात करना चाह रहा था। बालू घाट से बालू चोरी हो रही है। अब मैं बात करूंगा कि कितने गाड़ियां उठती हैं। तनुज जी कुछ कह, कितनी गाड़ियां उठती है? मैं फोन से बात करूंगा, फोन आ जा। तो मतलब उसके पीछे विधायक लोग रहते हैं? नहीं, उसके पीछे विधायक सरकार है। चले तनुज जी कुछ कह रहे, सरकार में तनुज जवाब दे। और भ्रष्टाचार की बातें हैं। सुनिए, हो गया, शांत रहिए जी, ठीक है। दम की बात चैनल पर बैठ के मत कीजिए, सारा दम यहां पे भी निकल जाएगा और चुनाव में भी निकल जाएगा। आपका चुनाव में क्या निकल जाएगा, दम की बात मत करें आप। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, अरे फिर बीच में क्यों बोलते हैं यार आप? ठीक है, करके सुनिए, बीच में इधर उधर की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात मत कीजिए। अरे लीडर बनो, डीलर मत बनो। अरे डीलर मत बनो, दलाली ये कर रहे हैं। फोन लगा ये है इनकी हैसियत। अरे डील, अरे 5 को काम बता देना, फोन लगा के दलाली का बताइए, 5 काम बताने बोलिए। ऋषिकेश जी अमर्यादित टिप्पणी लीडर बनो, फोन रख दिया इन्होंने। फिर तनुज जी, रमाकांत जी चुनाव, रमाकांत जी पैसे रखे। तनुज जी चुनाव की बात कर रहे थे, अभी तक तो आप लोगों का सीट शेयरिंग फार्मूला पूरा फाइनल हो पाया साहब। अभी तक घोषणा नहीं हो पा रही है लोकसभा चुनाव में टिकट की, और आप सुपड़ा साफ करने का दावा कर रहे हैं। देखिए, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, दिसंबर समय पर आएंगे। इनके जैसा नहीं कि बार्गेनिंग करेंगे, 2 लोकसभा छोड़ देंगे और दूसरे जगह डोरे डालेंगे, विधायक को और सांसदों को प्रलोभन देने का काम करेंगे। वो काम नहीं करता है इंडिया गठबंधन। ये झूठे लोग हैं। तो फिर क्यों हट गया?
लेफ्ट ने अपना रास्ता क्यों ले लिया? जब इतना ही बीजेपी ने हरियाणा से वापस ले लिया समर्थन। हम झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर चुनाव की चूंकि बात आई, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि जनता इंतजार कर रही है कि चेहरा कब क्लियर होगा। सुनिए, इसी पर बोल रहा हूं जी। देखिए, ऐसे कुकर्मी लोग, ऐसे कुचक्र रचने वाले लोग, इनको निस्तेनाबूद करना है और उसके लिए सभी लेफ्ट और राइट एक होकर करके सेंटर पर आएंगे। ये किस लेवल की चर्चाएं करते हैं जी, बड़ा शर्मनाक है। तो कब और नहीं, सुनिए, ये बातें नहीं गौन होनी चाहिए। आज आपका चैनल पूरा झारखंड देखता है, गंभीरता से देखता है, 12-15 सालों से देखते आ रहे हैं झारखंड के लोग। जी जी, 14 साल हो गए, 14 साल हो गए जी। आपके चैनल पर बैठ करके अगर कोई कहता है, एक मां के चेहरे को माया भी बताते हैं। अभी 4 दिन पहले महिला दिवस बनाने का काम किया है देश ने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। माफी से काम नहीं चलेगा। और बोलते हैं कि दम दिखाते हैं, दम आपको, यही अहंकार आपको ले डूबेगा। एक चीज मैं बता देता हूं जी, जब पतंग और इंसान ज्यादा हवा में उड़ने लग जाए ना, तो समझ जाइए वो कटने वाला है, और ये लोग कटने वाले हैं। जनता इनका चालान काटेगी चुनाव में। तो आप लोग जनता को मौका देंगे तब तो ऋषिकेश का रुख करते हैं। ऋषिकेश, 2 लिस्ट निकल चुकी है कांग्रेस की, अभी तक झारखंड का एक भी सीट डिसाइड नहीं कर रहे हैं आप लोग। कब फॉर्मूला फाइनल करेंगे झारखंड की? जनता को मौका देंगे, नोटिफिकेशन आने जा रहा है, 1-2 दिन में नोटिफिकेशन लोकसभा का होने जा रहा है। अभी तक आप लोगों ने सीट शेयरिंग फाइनल नहीं किया है। उचित समय और आपकी सांसद भी मौका मिलते ही निकल चुकी हैं, भाजपा की तरफ बढ़ गई हैं। चुनाव में बड़ा चेहरा था कोल्हान, चुनाव में अभिषेक नेता कई जाते हैं, कई आते हैं। एक सांसद हमारी गई, 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में आ गए, एक हरियाणा से, एक राजस्थान से। और उचित समय पर झारखंड का गठबंधन भी फाइनल होगा, कैंडिडेट भी फाइनल होगा, और ऐसे कैंडिडेट आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 2004 की तरह हम लोग सुफड़ा साफ कर देंगे। 14 सीट झारखंड में 2 दिनों के अंदर आ जाएगा। ऋषिकेश, 2 दिनों में नोटिफिकेशन जारी होने की बात है। निश्चित तौर पर INDIA गठबंधन में कांग्रेस अपने बड़े भाई की भूमिका में देखता है। उचित समय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस का गठबंधन का सीट फाइनल हो जाएगा। लेफ्ट ने अपना रास्ता अलग कर लिया है, राजद अलग ताल ठोक रही है, राजद अलग ताल ठोक रही है, कह रही है 4 सीट चाहिए था लेकिन 2 तो चाहिए कम से कम। उस सारा चीज आपको जानकारी दे दिया जाएगा। अभिषेक, थोड़ा सा संयम रखिए, समय के अंदर दिया जाएगा, उचित समय पर दिया जाएगा और मजबूती से दिया जाएगा। चलिए, मजबूती से दीजिएगा। रमाकांत जी से आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। रमाकांत जी, भाजपा क्यों रोक कर रखा? भाजपा ने चुनाव में अभी धनबाद और चतरा का, दोनों कोयला के बड़े क्षेत्र हैं, दोनों जगहों पर नाम की घोषणा क्यों नहीं हुई है अभी तक? भारतीय जनता पार्टी चूंकि कोई व्यक्ति विशेष पार्टी है नहीं, जो एक परिवार फैसला लेती है, संसदीय बोर्ड के द्वारा उसका फैसला होती है, और पार्टी ने सबसे अधिक उम्मीदवारों की घोषणा देश भर में की है। और जहां झारखंड की बातें हैं, यहां से हम लोग 3/4 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। अब बहुत कम सीटें बची हुई है, 3 सीट बची हुई है, मात्र 3 सीटें बची हुई हैं। 3 सीटें में भी एक आजसू की सीटें हैं जी, एक तो वो NDA की सीटें में उनको हम लोगों ने दे दिए थे, गिरिडीह की सीटें, वो अपना घोषणा करेंगे, उसमें वो स्वतंत्र हैं। और जहां तक विपक्ष की बात है, ये अपना सीटें घोषणा करें नहीं, चूंकि इनको जान रहे हैं कि ये 2024 का चुनाव इन लोगों का आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लायक ये रहेंगे नहीं। अच्छा, लोकसभा चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। आखिरी सवाल तनुज आपसे, झामुमो यहां पर निश्चित तौर पर झारखंड में अब बड़े भाई की भूमिका में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोल्हान की बात कर ले, संथाल की बात कर ले, झामुमो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मजबूत है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं झामुमो की? आखिरी सवाल कम शब्दों में खत्म कि भारतीय जनता पार्टी जो दमनकारी नीतियों के साथ पिछले 10 सालों से है जी, और झारखंड का जिसने शोषण करने का, दोहन करने का काम किया, उसको खत्म करना है। जो लगातार एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया, इसका जवाब झारखंड की जनता देगी। चलिए, और देखिए, जवाब का मौका दीजिए। मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं। जल्दी क्या है ना, जब कुछ चीजों का अंदेशा होता है, जब कोई प्लानिंग प्लॉटिंग होती है ना, तो गाए बगाए मस्तिष्क से वो बातें दूसरे लहजे में जबान से निकलती है। अभी क्या कहा इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि लोग 2024 के बाद चुनाव लड़ने के लायक नहीं होंगे। ये तो उस प्लानिंग में है कि 2024 के बाद चुनाव ही ना हो।
ये इनके एजेंडे में शामिल है। ये कैसे हो पाएगा? ये तो यही वही बताएंगे क्योंकि वही बोल रहे हैं। तो एक इनके नेता ने यह भी बयान दिया कि 400 सीट आएंगे तो संविधान ही चेंज कर देंगे। समय की भारी कमी है, चर्चा अभी बहुत बाकी है, लेकिन समय की भारी कमी है, समय समाप्त हो चुका है। रमाकांत जी, समय समाप्त हो चुका है। निश्चित तौर पर ईडी की छापेमारी ने आज एक नया रास्ता खोल दिया है। कांग्रेस विधायक, सबसे कम उम्र की विधायक है अंबा प्रसाद पर शिकंजा कसा गया है। 17 जगहों पर छापामारी चल रही है। 17 लोग, अंबा प्रसाद से जुड़े 17 लोग शामिल हैं। लेकिन जो सबसे गंभीर मसला है वो ये है कि एक सीओ शशि भूषण सिंह का नाम अंबा प्रसाद के करीबियों में आ रहा है, जो कि अपने करियर के शुरुआत से ही हल्का कर्मचारी से ही विवादित रहा है। बावजूद उसके आज वो सीओ बन चुका है। 150 करोड़ के ऊपर की संपत्ति बताई जाती है, निवेश है, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं। अब ईडी छानबीन कर रही है, खुलकर जल्दी सामने आ जाएगा कि क्या सीओ के पास है और क्या जनता के पैसे किस तरीके से डकारे गए। बहरहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।